हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का 5th चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 4th हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम 5th स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। बेसिकली मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, किस अकॉर्डिंग मिलते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर एनर्जी रिसोर्स क्या है, कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर लगेगा। अगर सोचोगे ना कि हाँ भाई बुक से पढ़ लूं, तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा लगेगा। ओके, आप लोग खुद अपनी बुक ओपन करके देखना, आपको मजा ही नहीं आएगा कि मैम पढ़े तो क्या पढ़े। तो आपको क्या करना है, आपको इसको साथ के साथ जैसे मैं करवाऊंगी वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ करते चलना है। ओके, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने कहा अर्थ। हम सबको पता है हमारी अर्थ के बारे में, हम सबको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, एयर है, वाटर है ना, सनलाइट है, ये सारी चीजें हैं। अब ये बात करता है अर्थ के ऊपर बनी हुई है हमारी अर्थ क्रस्ट, यानी कि पतली सी परत। ये क्या कहता है, उसके अंदर है हमारे बहुत सारे मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, मैग्नीशियम, बॉक्साइट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ये क्या कहता है, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि बेसिकली मिनरल्स हमारी लाइफ का वो पार्ट है जो कभी अलग ही नहीं हो सकता। जैसे फूड है ना, कि हाँ भाई हमें डेली खाना ही है ना, या फिर आज की लाइफ में बच्चों को लगा के चलो, उनको क्या चाहिए, फास्ट फूड चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स मिनरल्स क्या है, मिनरल्स भी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे कि मिल्क, अब मिल्क है, दूध हम सब पीते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है कैल्शियम। और कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है हमारा मिनरल। ऑब्वियस चीज है, हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन सब के अंदर क्या इंक्लूड है, मिनरल्स इंक्लूड है। दैट्स व्हाई मिनरल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहते हैं आपकी डेली लाइफ में आप जो भी देखते हो वो मेटल से बना हुआ है, और जो मेटल है वो क्या है, वो मिनरल इंक्लूड होता है। बेसिकली आप क्या देख रहे हो, वॉच देख रहे हो, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी मिनरल इंक्लूड है। जैसे पिन हो गया, कार हो गया, आपके पास जो भी चीजें हैं आपकी मेटल से बनी हुई है, उनके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, मिनरल इंक्लूड है। इसलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आगे क्या कहते हैं, आगे बोल रहा है आपके पास लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेगा कि मैम लाइफ प्रोसेस किस तरह से काम करती है। अब ये कहते हैं स्टूडेंट्स आपको, अवर मिनरल इनटेक, हमारा डेली का मिनरल इनटेक कितना होता है, 0.3% है। कितना है, 0.3%। मैम अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्योंकि अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स का 0.3% इनटेक नहीं होगा तो जो फूड स्टफ, जो भी खाना हमने खाया है 99.7% वो आगे के लिए क्या नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए मिनरल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, आवर मिनरल इनटेक 0.3% ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का हमारा 0.3% होता है। विदाउट देम आवर बॉडी वुड नॉट एबल टू यूटिलाइज 99.7% फूड स्टफ। जो हमने फूड स्टफ को इनटेक किया है उसको प्रॉपर तरीके से वो क्या नहीं कर पाएगी, यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, उसको काम में नहीं ले पाएगी। ये है हमारी लाइफ प्रोसेस किसके रिगार्ड में स्टूडेंट्स, मिनरल्स के रिगार्ड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब क्वेश्चन आता है, मैम व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। मैम मिनरल्स क्या होता है, तो ये कहते हैं स्टूडेंट्स, जियोलॉजिस्ट डिफाइन, जियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि minerals as a homogeneous nature occurring substance which are definable internal structure। अब जियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, कहा है, ये कहता है ये एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर है, आपके नेचर में ही क्या है, ये इंक्लूड है। ये कहता है ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे, ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जबकि हमारे जियोग्राफर्स ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि हमारी जब हम जियोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं ना, तो मिनरल्स क्या है, वो एक अर्थ क्रस्ट का पार्ट है जिसके अंदर हम लैंड फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्या बोला इन्होंने, तो बोला कि ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफाइनेबल है भाई। बट हमारे जियोग्राफर्स क्या बोल रहे हैं, जियोग्राफर्स बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर इंक्लूड है और अर्थ क्रस्ट के थ्रू ही आप इसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो।
आगे बोलते हैं मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है। अब मिनरल्स को क्लासिफाई यहाँ पे दो प्रकार से किया गया है स्टूडेंट्स, एक तो जर्नल वे से और दूसरी कॉमर्शियल वे से। कॉमर्शियल जिससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं, बेसिक सी चीज है ना। जर्नल मतलब जिसको हम डेली यूज में यूज कर लें या और चीजों से, या लिख लो, लिखना है तो क्या क्या, इन द बेसिस ऑफ जर्नल एंड कॉमर्शियल। ओके, दो बेसिस पे इसको जर्नलाइज किया गया है। पहला बोलता है मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, जिसके अंदर मेटल्स इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट? मेटल। इसको आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बोलते हैं हमारे पास फ्यूरियस मिनरल्स, दूसरा बोलता है नॉन फ्यूरियस और तीसरा बोलता है प्रीशियस मिनरल्स। फ्यूरियस मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स? जिसके अंदर आयरन इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? आयरन। जैसे कि आयरन और हो गया आपके पास, ठीक है। क्या बोलेगा? जिसके अंदर आयरन इंक्लूडेड हो उसको बोलेंगे हम लोग फ्यूरियस मिनरल्स। जिसके अंदर आयरन और इंक्लूड हो गया, निकल हो गया, मैग्नीशियम होगा, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे फ्यूरियस मिनरल्स। अब नॉन फ्यूरियस कौन से होंगे मैम? जिसके अंदर स्टूडेंट्स आयरन इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? आयरन। एग्जाम्पल के तौर पर बोल दो, बॉक्साइट हो गया मैम, बॉक्साइट हो गया, सोल्ट हो गया मैम हमारा, पोटाशियम हो गया। आगे बोलता है प्रीशियस। भाई प्रीशियस सबको पता है, कीमती मेटल कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना। ये सब क्या है? ये सब है हमारे प्रीशियस मेटल्स जो बहुत कीमती है। अब बात करेगा स्टूडेंट्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। किन की बात करेगा? नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिनके अंदर मेटल इंक्लूड नहीं होता। क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? मिका, पोटाशियम, सिलिकॉन, लाइमस्टोन, मार्बल्स। ये सब क्या है? ये सब है नॉन मेटेलिक, जिनके अंदर मेटल इंक्लूड नहीं होता। क्या लिख दोगे? सोल्ट, पोटाशियम, मिका, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बोलता है एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनसे हमारी एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट किससे होती है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, है ना। ये सब क्या है? एनर्जी जनरेशन। समझ आया? कौन कौन से? तीन है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी। मेटेलिक के आगे तीन है, फ्यूरियस जिसके अंदर आयरन इंक्लूड हो हमारा, नॉन फ्यूरियस जिसके अंदर आयरन इंक्लूड नहीं होता, कॉपर, लेड, जिंक हो गया, प्रीशियस, गोल्ड, सिल्वर एंड, कमेंट करके बताना अगला क्या था। नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल इंक्लूड नहीं होता मैम, सोल्ट, पोटाशियम, मिका, ठीक है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलते हैं प्रीशियस मेटल्स कौन कौन से थे मैम? प्रीशियस मेटल्स नहीं, सॉरी, लास्ट वजह एनर्जी। एनर्जी जिसके अंदर से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। नेचुरल गैस होगी, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब है हमारे एनर्जी जनरेशन मिनरल्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कहता है मोड ऑफ अकरेंस इन मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को आप किस तरह से अक्कर कर सकते हो, निकाल सकते हो। पहले देखता है, बोलता है ये मिनरल्स मेनली फाउंड इन ओर्स। ओर्स क्या होता है? खदानों में, यानी कि और चीजों के अंदर मिले हुए होते हैं हमारे मिनरल्स। जैसे किसने क्या बोला? ओर, सबसे पहले। यानी कि क्या है? सपोज करके देखो, बड़ा सा पहाड़ है, चट्टान है, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर गोल्ड इंक्लूड है, उसके अंदर कहीं कहीं सिल्वर इंक्लूड है, तो वो क्या है? वो है ओर्स। दूसरा हम बताएं माइंड, माइनिंग करके निकाले जाते हैं। हमने सुना भी होगा कि यहाँ पे माइनिंग हो रही है मैम, यहाँ पे माइनिंग हो रही है। जिसको हम माइनिंग करके जमीन के नीचे से निकालते हैं वो माइंड मिनरल्स। नेक्स्ट बोलते हैं देयर जनरली occurs in 5 फॉर्म। 5 फॉर्म्स में मिलेंगे स्टूडेंट। पहला फॉर्म वीन्स एंड कोड्स। वीन्स एंड कोड्स क्या होता है? वीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब चट्टानों के अंदर क्या है? छोटी छोटी दरारें आनी। क्या है? छोटी छोटी दरारें। और उसके बाद जो हमारे क्या है? मिनरल्स है, वो लिक्विड फॉर्म में आके उन दरारों में अटक जाते हैं, उसको बोलते हैं वीन्स। क्या बोलते हैं? वीन्स। लोड क्या होता है? ऑब्वियस चीज है, जब वो लिक्विड फॉर्म में आके उन दरारों को बहुत ज्यादा गहरा कर दे। क्या कर दे? गहरा कर दे, तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं हमारे लोड्स। ये है वीन्स और लोड। समझ आया? वीन्स एंड लोड समझ आया स्टूडेंट्स आपको? ये है वीन्स एंड लोड्स। आगे बोलता है बेड्स एंड लेयर्स। बेड्स एंड लेयर्स की क्या बात करता है? ये बोलता है जब आपके मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में आके क्या करें? एक बेड की फॉर्म में वहां पे अटक जाए, यानी कि बेसिकली ये मिनरल्स है, ये बेड की फॉर्म में आके क्या हो गए? वहां पे अटक गए, तो इसको बोलेंगे बेड्स और लेयर्स। आगे बोलता है लेयर्स मतलब बेसिकली बेड्स क्या?